हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से एक लॉन्ग ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इस ड्रेस की खास बात ये है कि इसकी जो कलियाँ हैं वो मैंने फुल लेंथ में कट की हैं। मतलब ये ड्रेस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं की हुई है और इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग का मेथड है बहुत ही ईजी है और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले हम साड़ी देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैरून और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में है साड़ी। मैरून भी प्योर मैरून नहीं है, ऑरेंजिश जैसा बहुत ही प्यारा सा कलर है। 4.5 मीटर के आसपास ये साड़ी इसी तरह से है गोल्डन कॉम्बिनेशन में, लेकिन उसके आगे ये देखिए 1 मीटर के आसपास ये फैब्रिक प्लेन है। तो ये जो प्लेन फैब्रिक है इसको भी मैं साइड कर दूंगी और जो इसका पल्ला है साड़ी का उसको भी मैं निकाल दूंगी। तो ये जो बीच का पार्ट है इससे मैं ये लॉन्ग कुर्ती या आप श्रग बोल सकते हैं बनाऊंगी। अब मैंने ये साड़ी का पल्ला ले लिया है, इसको मैं कट करूंगी। लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये बॉर्डर है ना, इसको कभी कहीं अटैच करना हो तो मार्जिन छोड़ना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। तो मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इसको कट कर लूँगी और इस साइड भी ये जो प्लेन एरिया है इसको भी कट कर दूँगी। साड़ी के अपर और बॉटम दोनों साइड में ये बॉर्डर है, इनको भी मैं कट कर लूँगी क्योंकि कुछ खास नहीं है ये बॉर्डर्स, तो मैं ड्रेस में इन्हें अटैच नहीं करूँगी। सारी चीज़ें कट करने के बाद अब ये फैब्रिक मेरे पास बच गया है। 3.5 मीटर इसकी लेंथ है, तो इसको मैंने डबल करके इस तरह से बिछा लिया है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी लेंथ लेने का भी एक मेथड होता है। टोटल लेंथ मेरी शर्ट की है 60 इंचेस, इसमें से मैं 7 इंचेस लेस कर दूंगी, हो गया 53 में प्लस 2 मार्जिन के लिए ऐड कर दूंगी, तो ये 55 इंचेस मैं इसकी टोटल लेंथ रखने वाली हूँ। शोल्डर से लेके आप अपने पैर के अंगूठे तक अपनी मेजरमेंट लें और अगर आप हील्स वगैरह पहनते हो तो उसके साथ मेजरमेंट लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। मेरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये 60 इंचेस है, तो इसमें से मैं 7 इंचेस लेस कर दूंगी क्योंकि 7 इंचेस जो है वो शर्ट से नीचे स्कर्ट दिखाई देनी चाहिए। 60 में से 7 लेस करके आया 53, तो यहाँ पे मैं 53 मार्क कर लूँगी और 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लूँगी मैं मार्जिन के लिए, तो ये टोटल हो गया 55 इंचेस। शोल्डर्स हैं 14 इंचेस फ्रेंड्स, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 7 में प्लस ऐड कर लेंगे हम 1.5 इंचेस मार्जिन के लिए, तो ये बन जाते हैं 8.5 इंचेस। तो हम शोल्डर्स ले लेंगे यहाँ पे 8.5 इंचेस। आर्म होल की लेंथ उतनी ही रखनी है जितनी एक्चुअल में है, यहाँ पे लूजिंग वगैरह या मार्जिन नहीं लेना है। अब नेक्स्ट मेजरमेंट देख लेते हैं। ये देखिए वर्स्ट है इसकी 38 इंचेस, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आया। इसमें 3 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए, तो बनता है 12.5, लेकिन मैं ये 13 इंचेस ही लूँगी। वेस्ट है 36 इंचेस, इसको 4 से डिवाइड करके आया 9 में प्लस 3 ऐड कर दिया तो ये बना 12 इंचेस। हिप है 40 इंचेस, तो ऐसी ड्रेसेस में हिप का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 इंचेस आता है। अब बस्ट साइज़ को 4 से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे बस्ट है 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आया 9.5 इंचेस। अब 9.5 इंचेस में मैं ऐड कर लूँगी 3 इंचेस मार्जिन के लिए। आपका जितना भी बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करके जो आंसर आता है उसमें 3 या फिर 4 इंचेस आप ऐड कर सकते हो लूजिंग के लिए। यहाँ पे रखनी है हमें अपर पार्ट की लेंथ, तो जितनी भी आप रखते हो 15, 16, 17 जितनी भी रखते हो उतनी आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 15 इंचेस रखी है। यहाँ पे हम कटिंग नहीं करेंगे, लेकिन कलियों को शेप देने के लिए हमें ये मार्किंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे रखेंगे हम वेस्ट, तो वेस्ट है 36 को 4 से डिवाइड करके आया 9। अब 9 में 3 इंचेस ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किनारे किनारे पे हम 1/2 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। ये मार्जिन है जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब हमने यहाँ पे ये जो शोल्डर्स हैं यहाँ पे इसका हाफ कर लेना है, तो हाफ करने पे आया ये 4.25 इंचेस। अब नीचे की तरफ भी 4.25 इंचेस ले लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन लगा के मिला देंगे।
अब बॉटम में देख लेते हैं कि हमें इसका घेर कितना रखना है। तो ये मैं रख रही हूँ 26 इंचेस, इसका हाफ कर दिया, हो गया 13 इंचेस। तो ये जो अभी हम कटिंग कर रहे हैं ना, ये बैक पार्ट की कटिंग है, इसकी 4 कलियाँ एक साथ निकल जाएंगी। अब ये जो हमने मार्क लगाया है ना, तो ये वेस्ट के साथ इस तरह से मिला देंगे इसे। अब ये जो अंदर की तरफ हमने मार्क लगाए हुए हैं, ये भी आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब ये जो लाइन है ना, यहाँ से हम नीचे की तरफ को देखेंगे टेप रख के कि कितना आ रहा है ये। तो ये 40 इंचज़ आ रहा है। तो 40 इंचज़ पे मैं हर एक लाइन पे इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। ये जो पॉइंट्स आए हैं ना, इनको आपस में इस तरह से शेप देते हुए मिला देंगे। लेकिन इसकी अभी कटिंग नहीं करनी, हमने कटिंग इसकी बाद में करेंगे। ये जो हमने साइड में मार्जिन छोड़ा है ना ½ इंच का, इसी तरह से इस लाइन के साथ भी ½ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, बस ½ इंच का ही लेना है। इसके साथ साथ ½ इंच पे मैंने एक और मार्किंग कर ली। ये जो शोल्डर वाली लाइन है ना, इसके ऊपर भी हम इसी तरह से ये मार्जिन बढ़ा देंगे ½ इंच का। तो ये हमारा सिलाई में आएगा, जो हम एक पैर की सिलाई लगाते हैं ना, उतना मार्जिन हमें यहाँ चाहिए होगा। इससे आगे 1 इंच का नीचे तक मार्जिन रख लेंगे। आर्म होल रखने के लिए इस कॉर्नर से 1½ इंच पे मार्किंग करेंगे और इस मार्क को हम इन लाइंस के साथ इस तरह से शेप देते हुए मिला देंगे। अब हम ये कलियाँ कट कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो हमने बॉटम में शेप दी हुई है ना, इसकी कटिंग अभी नहीं करनी है। इसकी कटिंग हम फ्रंट वाले पार्ट के साथ ही करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कलियाँ हमारी कट हो गई हैं। इन कलियों को हम साइड हटा लेंगे और इस फैब्रिक को इस तरह से पलट के हम अपनी तरफ को ओपन साइड फिर से इस तरह से रख लेंगे। इस पीस को अच्छे से बिछा के इसके ऊपर हमने कलियां सेट करनी है। तो ½ इंच का मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है इसका अपनी तरफ, क्योंकि ये जो नीचे वाला पीस है ना, ये हमारा फ्रंट वाली कलियां कट होंगी। तो फ्रंट से हमें फोल्ड करने के लिए यहाँ पे ½ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे रख लिया है और ये कलियाँ कट कर ली। अब बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कलियाँ हमारी कट हो गई हैं। अब ये जो ऊपर है ना, ये हमारी बैक वाली कलियाँ हैं, इनको उठा के हम अलग कर लेंगे। ये 4 कलियाँ जो हैं हमारी बैक की हैं और नीचे वाली 4 कलियाँ फ्रंट की हैं। ये बैक वाली मैंने उठा ली। अब ये फ्रंट वाली कलियाँ हैं, तो अब हमने लाइनिंग कट करनी है। इनको सेम वैसे ही फैब्रिक को रखना है नीचे, लाइनिंग वाले फैब्रिक को, और उसके ऊपर इनको रख के कटिंग कर लेनी है। सेम वैसे ही मैंने लाइनिंग डबल करके बिछा ली है। उसके ऊपर ये कलियाँ इस तरह से सेट कर लेनी है। ये बैक वाली कलियाँ हैं, इसी तरह से हम फ्रंट वाली कलियाँ भी कट कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से सेट करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब लाइनिंग की भी कटिंग हो गई है और जो श्रग का फ्रंट वाला पार्ट है ना, उसके लिए भी लाइनिंग मैंने कट कर ली है। अब इनकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो देखिए। हमने जो सिलाई लगानी है वो विजिबल नहीं होगी। देखिएगा आप हमें किस तरह से स्टिचिंग करनी है इसकी। जैसे ये कलियाँ अब रखी हुई हैं ना, वैसे ही मैं इनकी स्टिचिंग कर दूँगी। ये देखिए, ये जो मेन फैब्रिक है, इसको आपस में देखिए राइट साइड से मिला के रखा है और नीचे रख दी है लाइनिंग। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको पिनअप करके दिखाती हूँ। तो मैं इसको पिनअप करके उसके बाद फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी ये सिलाई आएगी। ये देखिए, जैसे हम इसको पलटेंगे ना, तो इस तरह से ये दोनों तरफ से सिलाई जो है हमारी अंदर रहेगी, दिखाई नहीं देगी सिलाई, मार्जिन बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी सिलाई आएगी और बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा श्रग रेडी होगा। ये मैं बैक वाली जो सेंटर की कलियाँ हैं ना, उनको आपस में अटैच कर रही हूँ। मेन फैब्रिक की राइट साइड आपस में मिलाई और नीचे रख दी हैं दोनों लाइनिंग के पीस। बस अब इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी सेंटर में। अब यहाँ पे मैं मार्जिन को फिक्स करने के लिए सिलाई लगा रही हूँ ऊपर से। ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें सिलाई है तो लगाएं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। बैक पार्ट की सारी कलियाँ मैंने अटैच कर ली हैं। अब ये फ्रंट वाली कलियाँ हैं। तो फ्रंट वाला जो पार्ट है ना, वो बीच में से ओपन है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो साइड की कलियाँ ना, वो कैसे जोड़नी है।
ये मैंने सेंटर की कली रखी है, उसके ऊपर रखी है मैंने साइड की कली। नॉर्मली हम लाइनिंग ऐसे रखते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन अब भी हमें ऐसे नहीं रखना है। ये देखिए इस तरह से नीचे की तरफ को रखी है और आर्म होल सेम हमने पोजीशन में रखी हैं। लाइनिंग दोनों आपस में जोड़ के रखी और ये देखिए मेन फैब्रिक है। बस इसी तरह से सारी कलियों को सिलाई लगानी है। बहुत ही ईजी है, जब आप खुद करोगे ना तो एकदम से आपको पता चल जाएगा। सारी कलियाँ मैंने अटैच कर ली हैं। अब ये फ्रंट वाला पार्ट है एक और ये है दूसरा। सेंटर से मैंने इन्हें अटैच नहीं किया क्योंकि ये जो श्रग है ना ये फ्रंट से ओपन है, तो ये है इसका बैक वाला पार्ट। अब इन सभी में से एक एक उठा के इस तरह से जो फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा, उसको मैं कट कर लूँगी। कटिंग करने के बाद अब तीनों पार्ट्स को मैंने उल्टा करके रख लिया इस तरह से, जैसे हम कुर्ती की कटिंग करते हैं ना, ड्राफ्टिंग करते हैं, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे बिछा लिया है। अब आप देख सकते हो कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा मैंने 1 इंच मैंने बढ़ा के रखा है ऊपर की तरफ को। फ्रंट कट कुर्ती में अगर बैक नेक 1 इंच बढ़ा के रखेंगे ना तो नेक पीछे की तरफ को नहीं जाता है। और आप देख सकते हो कि जो मैंने फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच बढ़ा के रखा था ना, वो मैंने बाहर की तरफ को रखा है। शोल्डर्स मैं 6.5 इंच रखूँगी यहाँ पे, क्योंकि बैक नेक मेरा डीप है। 8 इंच रखूँगी मैं बैक नेक। अगर बैक नेक 4 इंच से कम होता तो ये 7 इंच ही रखा जाता शोल्डर। अब यहाँ पे नेक की विड्थ रखी जाएगी, तो ये मैंने ली 3 इंचेस। यहाँ से शोल्डर डाउन कर लेंगे 1/2 इंच, जो हम नॉर्मली कुर्ती में करते ही हैं। ये फ्रंट साइड का है और बैक में भी इसी तरह से मैं कर लूँगी। यहाँ पे भी मैंने आर्म होल की शेप दे दी, जहाँ पे हमारा शोल्डर आया था उसके साथ मैंने मिला दिया। बस अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। साथ के साथ मैं नेक की लेंथ भी रख लूँगी, तो ये मैं 7 इंचेस ले रही हूँ फ्रंट की, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ब्रॉड नेक चाहिए फ्रंट से भी। तो इस तरह से ये बॉक्स बना के इसकी शेप दे दी। अब इसी पॉइंट पे, इसी मार्किंग पे बैक वाले नेक की भी मैं मार्किंग कर लूँगी। तो बैक वाला नेक ये हमारा 8 इंचेस का हो गया। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए ऊपर से इन दोनों पार्ट्स की अलग अलग कटिंग करनी है। ये देखिए पहले फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली, अब ये रही बैक वाले पार्ट की कटिंग। आगे जो है सेम कटिंग होगी। अब ये मैंने बैक वाला पार्ट लिया है, इस पे जो मार्किंग हमने की थी ना उसके ऊपर बॉक्स बना के शेप दे दी। अब पहले हमें इसे फोल्ड करना है। जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको यहाँ से फ्रंट से फोल्ड कर देना है इस तरह से दोनों तरफ से। ये देखिए 1/2 इंच की हमने यहाँ पे मार्जिन रखी थी ना, उसको हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद अब साइड जो है ना इसकी कुर्ती की, उसको मैं दोनों तरफ से सिलाई लगा दूंगी, ताकि जब हम फाइनल सिलाई लगाएंगे ना फिटिंग की तो इजी रहेगा हमें। अब ये मैंने नेक कट कर दिया है। ये बैक नेक है और इसके लिए मैंने उरेब पट्टी कट कर ली है नेक पे लगाने के लिए। ये देखिए 1.5 इंच विड्थ है इसकी और इसको मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेना है इसके ऊपर। जो फोल्ड साइड है ना वो बाहर की तरफ को रखी है। अब जब हम इसके ऊपर तुरपाई करेंगे तो बहुत ही इजीली तुरपाई हो भी जाएगी और फिनिशिंग से होगी। ये देखिए इस तरह से इसे स्टिच करना है कि दोनों फैब्रिक में से किसी को भी खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हाथों से पकड़ के सिलाई लगानी है। तो जब आप इसको टर्न करेंगे ना तो बहुत ही फिनिशिंग से ये तुरपाई हमारी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ को। तो ऐसे फोल्ड करके इसको तुरपाई कर लेंगे, पर अभी तुरपाई नहीं करनी है हमें। अब ये है फ्रंट नेक, तो यहाँ पे मैं ब्रॉड शेप देने के लिए ना इस टूल का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने पहले शेप दी हुई है तो वो कुछ और जैसी शेप आई है, अभी मैंने इस टूल के साथ दी तो बहुत ही सुंदर सी ब्रॉड शेप आई है। तो अगर आपसे भी शेप ये नेक की या आर्म होल की नहीं दी जाती अच्छे से तो ये टूल आप ले सकते हो। ये देखिए मैंने फ्रंट नेक की कटिंग भी कर दी। अब इसके ऊपर भी उरेब स्ट्रिप लेके मैं वैसे ही फिक्स कर लूँगी सेम। तो ये मैंने स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए इस पे पट्टी लगा दी मैंने ये। अब ये देखिए इसको सबसे पहले अंदर की तरफ इस तरह से रखना है और फिर फोल्ड कर देना है।
बस अब इसकी तुरपाई हो जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी तुरपाई होगी। ये देखिए, अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी निकाल सकते हैं इससे थोड़ी थोड़ी बाहर की तरफ। ये ऐसे जैसे मैंने ये निकाली है ना, तो हल्की हल्की पाइपिंग मैं रखूँगी बाहर की तरफ को इसकी। बैक की मैंने तुरपाई कर दी है, लेकिन बैक वाले की नहीं की है। अब इनको यहाँ शोल्डर से अटैच करने के बाद ये तुरपाई हम करेंगे। फ्रंट नेक में मैं लूप्स लगाऊंगी, तो उसके लिए देखिए मैंने डोरी बनाई हुई है। आप डोरी नहीं बनाना चाह रहे तो रेडीमेड में मिल जाती हैं, तो आप रेडीमेड ले सकते हो। ये देखिए मैंने 1.5 इंच की यहाँ पे ये पीसेस कट कर लिए हैं। अब शोल्डर से लेके नीचे 15 इंच तक मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। 15 इंच के नीचे मुझे इस श्रग को ओपन रखना है, तो वहाँ तक मैं ये लूप्स लगाऊंगी। ये देखिए लूप्स कैसे लगाने हैं, बस वो जो हमने पीसेस कट किए हैं ना उनको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। और जो सिलाई मैंने पहले लगाई हुई है ना, सेम उसी के ऊपर मैंने ये दूसरी सिलाई भी लगाई है, तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। बहुत ज़्यादा सिलाई भी नहीं होगी हमारे श्रग पे। बस ऐसे ही एक बराबर डिस्टेंस पे मैंने ये सारे लूप्स लगा दिए हैं। आप चाहें तो मार्किंग भी कर सकते हैं 1 इंच के गैप पे या फिर 1.5 इंच के गैप पे, जितना भी आप चाहें। तो ये देखिए मैंने लूप्स लगा दिए हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे मैं इसके नीचे एक स्ट्रिप ऐड करूँगी। तो उसके लिए ये देखिए मैंने 2 इंच की ये पट्टी कट की हुई है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूँगी और इसके नीचे इस तरह से अटैच करूँगी। ये देखिए मैंने फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरह से नीचे रखना है और जो पहले से सिलाई लगी हुई है ना इसके ऊपर, उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा सिलाई होगी ना तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है, तो उसी सिलाई के ऊपर मैंने दोबारा से सिलाई लगाई है। अब यहाँ से जहाँ पे ख़त्म हुआ है ना, ये एंड हुआ है इसका, वहाँ पे फिर से फोल्ड कर दिया इस स्ट्रिप को। अब ये दूसरे वाला पार्ट लिया है, इसको भी इस तरह से रख के इस पट्टी के साथ अटैच कर देना है और सेम वैसे ही उसी सिलाई के ऊपर ये मैंने सिलाई लगा दी है और लास्ट में डबल करके सिलाई को क्लोज़ कर देना है। ये देखिए कितने अच्छे से ये नेक हमारा रेडी हो गया है और बैक साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। बैक नेक पे हमने ये जो स्ट्रिप अटैच की हुई है ना, इसको हम बाहर की तरफ को रखेंगे। ये देखिए हम शोल्डर अटैच कर रहे हैं ना, तो ये पट्टी मैंने बाहर की तरफ को निकाल दी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। अब ये देखिए ये स्ट्रिप बाहर की तरफ है नेक की। अब ये देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है ना, इसको ऐसे अंदर की तरफ को फोल्ड करके अब तुरपाई हमें करनी है। यहाँ पे तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक रखा है लेंथ वाइज। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच मार्जिन रख लिया सिलाई के लिए। अब यहाँ से लेंथ लेनी है हमने, तो लेंथ है मेरी स्लीव्स की 15 इंचेस। 15 इंचेस में मार्किंग कर ली और 1/2 इंच मैंने और ले लिया मार्जिन, जहाँ पे हमें मेन फैब्रिक अटैच करना है। अब यहाँ पे 3 इंच डाउन मार्किंग कर लेंगे। ये एक स्लीव्स का फॉर्मूला होता है, हर एक स्लीव्स में ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल साइज़ के लिए 3 इंच पे रखते हैं और अगर थोड़ा हैवी साइज़ हो तो 4.5 इंचेस भी रखा जाता है। अब यहाँ पे रखेंगे आर्म होल। तो आर्म होल रखने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, आपका जो भी वेस्ट साइज़ है ना उसको 4 से डिवाइड कर देना है आपको। तो मेरे यहाँ पे 38 है, तो 4 से डिवाइड करके आया 9.5 मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब 1/2 इंच इसमें से कम कर देना है। इस तरह से मार्किंग करेंगे ना तो बिल्कुल एक्यूरेट आर्म होल आती है। अब शेप देने के लिए यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क किया और यहाँ से हमें शेप देना स्टार्ट करना होता है। इस तरह से शेप देके यहाँ पे इस पॉइंट से मिला दिया। अब इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है हमें, जो भी बॉटम है हमारी स्लीव्स की, तो ये है 5.5 इंचेस। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे इस स्केल के साथ। बस अब यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की।
फ्रंट की शेप भी हमें यहीं से स्टार्ट करनी होती है, तो यहाँ से फ्रंट की शेप दे देंगे हम 1/2 इंच के आसपास और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक की भी मैंने कटिंग कर ली ऐसे ही। और अब ये देखिए स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। ये मैंने रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है मेन फैब्रिक की। अब जैसे हम इसे टर्न करेंगे ना तो ये स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं। ये देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लिया। दोनों स्लीव्स मैंने ऐसे ही रेडी कर ली हैं। बैक वाला पार्ट मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है और थोड़ी सी मैं मार्किंग कर लूँगी फिटिंग की। तो जो भी फिटिंग है ना यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली, 4th पार्ट निकाल के, जो भी हम जैसे करते हैं नॉर्मल कुर्तीज़ की। ये मैं हिप की मार्किंग कर रही हूँ 21 इंचज़ पे। तो जो भी आपका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप 4th पार्ट निकाल के यहाँ पे मार्किंग कर लें। हिप के आसपास ना हमें थोड़ी सी फिटिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लूज़ रखेंगे ना तो जो फ्रंट स्लीट हमने रखी है वो दिखाई नहीं देगी। इसलिए यहाँ हिप तक हमें फिटिंग देनी है, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको ए शेप दे देनी है। दूसरी साइड भी इसी तरह से मार्किंग कर लूँगी मैं। और अब इसकी फ़िटिंग देने से पहले स्लीव्स अटैच करूँगी। तो उसके लिए देखिए मैंने स्लीव्स लिए हैं और ये फ्रंट साइड है स्लीव्स का जो हमने शेप दी हुई है फ्रंट की। फ्रंट के साथ फ्रंट में लाया स्लीव्स का और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। स्लीव्स भी अटैच कर ली। अब ये फिटिंग की जो सिलाई है उसके ऊपर सिलाई भी लगा देंगे। यहाँ तक तो श्रग हमारा रेडी हो गया है। अब ये बची है बॉटम की सिलाई लगाना। तो इसको बस 1/2 इंच की इस तरह से फोल्ड लगा के इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। और अगर ऊपर नीचे है तो आप थोड़ा सा इसकी कटिंग कर लें। मैंने कटिंग कर ली है, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था उसकी मैंने कटिंग कर ली। अब यहाँ इस तरह से देखिए 1/2 इंच का फोल्ड लगा के मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर गोटा पट्टी या लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, उससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। फोल्ड करते वक्त आपको इस कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ पे भी प्लीट आ रही है ना वहीं पे उसको फिक्स कर देना है बस। तो ये हमारा श्रग रेडी हो गया। और ये देखिए यहाँ पे ये जो मैंने लूप्स लगाए थे ना उसमें मैंने गोल्डन कलर के वीड्स लगा दिए हैं। बटन्स की जगह मैंने वीड्स लगाए हैं। तो इस तरह से ये हमारा श्रग रेडी हो गया है। नेक लाइन पे तुरपाई करते वक्त ना मैंने हल्की सी पाइपिंग निकाल दी थी, सेम वैसे ही मैंने स्लीव्स में भी किया है। तो ये श्रग हमारा रेडी हो गया है। मैं अभी पहन के दिखाती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले जो साड़ी से बॉर्डर बचा है ना उससे मैं दुपट्टा बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ऑर्गेंजा का दुपट्टा लिया है, 150 रुपीज़ का आ जाता है ये। डाई करवाने के बाद मैं अब इसके ऊपर बॉर्डर लगा रही हूँ। सबसे पहले जो दुपट्टे के एंड्स है ना उसको इस तरह से फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूँगी। और उसके बाद ये बॉर्डर जो है इस किनारी को बाहर की तरफ को रख के इस तरह से अटैच करूँगी। लेकिन ये जो बॉर्डर अटैच करना स्टार्ट करेंगे ना हम, ये किसी कॉर्नर से नहीं करना है, सेंटर से ही करना है। ये देखिए मैंने एक फोल्ड लगा के सिलाई लगा ली। अब इसके ऊपर मैंने बॉर्डर को अटैच करना है। तो ये जो थ्रेड वगैरह है ना वो इसके अंदर चले जाएंगे। तो स्ट्रेट इस तरह से बॉर्डर को अटैच कर लेना है। कॉर्नर पे आके ये देखिए इस तरह से नीडल को थोड़ा सा ऊपर उठा के ये देखिए इस तरह से घुमा के फिर से सिलाई लगा देनी है। कुछ नहीं करना है इसमें, कॉर्नर पे अभी कुछ नहीं करना है। जब दूसरी सिलाई हमने लगानी है ना तब जाके इस कॉर्नर को फिक्स करना है हमने। तो ये बहुत आराम से हो जाता है। तो फर्स्ट सिलाई हमारी सिंपल लगेगी। सेकंड वाली सिलाई में ये जो कॉर्नर है इसको इस तरह से बिठा देना है और उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दोबारा फिर इस सिलाई को इसी तरह से ले आना है। इसी तरह से ये पूरा बॉर्डर मैं अटैच कर लूँगी दुपट्टे में। और जो रेडीमेड टेंसल्स मिलते हैं ना वो मैंने इसके चारों कॉर्नर पे अटैच कर लिए हैं। श्रग के साथ मैंने ये मैचिंग स्कर्ट बनाई है, स्कर्ट बोल लें या लहंगा बोल लें। तो इसमें बॉटम में मैंने पाइपिंग लगाई है और जो वेस्ट लाइन है उसमें भी पाइपिंग अटैच की हुई है। तो इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ड्रेस ना आप किसी भी फैब्रिक में बना लो अच्छी ही बनेगी। जैसे जॉर्जेट है, नेट है, ऑर्गेंजा है, टिश्यू है, कोई भी फैब्रिक आप इसके लिए यूज़ कर लो। अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो ब्रॉकेट में जो फैब्रिक मिलता है ना उससे भी आप ये ड्रेस बना सकते हो।
साड़ी का जो बॉर्डर होता है ना वो साड़ी की जान होता है, लेकिन कई बार बॉर्डर्स ऐसे होते हैं कि जो उतने अच्छे नहीं होते, जैसे मेरी इस साड़ी में था, पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें ये अलग से बॉर्डर है। तो इस तरह से उसे हम दुपट्टे में यूज़ कर सकते हैं। 1 मीटर जो प्लेन फैब्रिक बचा है इसमें से, उसका मैं क्रॉप टॉप बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।